अब बात करते हैं बमबाजों की प्रयोगशाला की, क्योंकि प्रयागराज एक बार फिर से दहल उठा। फिर से एक बार किसी ने बम बरसाए, लेकिन इस बार निशाना स्कूल को बनाया गया, क्योंकि स्कूल की अगर उस वक्त छुट्टी हुई होती तो आज बहुत बड़ा हादसा प्रयागराज में होता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रयागराज में बम की कोई घटना पहली नहीं है, क्योंकि संगम नगरी के लोगों का ऐसी बमबारी से सामना होता रहता है। संगम नगरी में बम की प्रयोगशाला। दिन के उजाले में दहल उठा सिविल लाइंस का इलाका। स्कूल के बाहर धुआं धुआं। अभिभावक बोले, ये क्या हुआ? रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में बमबारी की तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे कई बार खड़े हुए होंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संगम नगरी प्रयागराज के लोग बमबारी की वारदातों से अक्सर रूबरू होते हैं। यहाँ हर महीने बमबाजी की कई घटनाएं होती हैं। हर साल दर्जनों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है बॉयज हाई स्कूल। बॉयज हाई स्कूल जो दिन के उजाले में बम के धमाकों से गूंज उठा। गनीमत रही कि उस वक्त स्कूल की छुट्टी नहीं हुई थी। अगर गैलरी में बच्चे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। संगम नगरी प्रयागराज में बमबाजी की एक और वारदात सामने आई है। ताजा मामला न सिर्फ बेहद सनसनीखेज है, बल्कि गंभीर और संवेदनशील भी है। ये पूरा मामला शहर के नामी कॉन्वेंट स्कूल BHS यानी बॉयज हाई स्कूल की है। आज दोपहर के वक्त जब स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, बच्चे बाहर निकलने वाले थे, उससे पहले ही मेन गेट के पास कई देशी बम पटके गए। एक एक कर 3 बम यहाँ पर पटके गए। चारों तरफ यहाँ धुआं फैल गया था। इससे हड़कंप मच गया। लेकिन राहत की बात ये रही कि जिस वक्त यहाँ पर बमबाजी की गई थी तो गेट के पास ना तो बच्चे थे, ना पेरेंट्स, ना कोई दूसरे लोग। जो लोग थे भी वो दूर थे। लेकिन दिन दहाड़े हुए इस बम की घटना ने अभिभावकों को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि जैसे ही बम धमाके की खबर आई, पूरे सिविल लाइंस इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस आसपास की CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है, लेकिन बम फोड़ने वालों का कोई सुराग नहीं मिला। 12:10 पे जब हमारे छोटे बच्चों का स्कूल छूटने वाला था, कुछ अराजक तत्व सड़क के उस पार से हमारे मुख्य गेट पे एक बम फेंका जो फटा, और उस समय स्कूल छूटने वाला। लकीली हमारे बच्चे बाहर उस समय नहीं निकले थे। अगर निकल गए होते तो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों को नुकसान हो सकता था। और वजह हम नहीं बता, स्कूल के कौन थे, क्या लोग थे, ये तो पता नहीं है। पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है। हम लोग एक मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं। अब वो तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या पुलिस इस घटना को सीरियस लेगी या आम घटना मानकर छोड़ देगी, क्योंकि संगम नगरी में बम का चलन किस कदर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ इतने किस्म के बम तैयार कर इस्तेमाल किए जाते हैं जितने डिफेंस मिनिस्ट्री की रिसर्च विंग DRDO ने भी तैयार नहीं किए होंगे। संगम नगरी प्रयागराज में बमबाजी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रयागराज पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। अगर हम पिछले 2 महीनों की बात करें तो प्रयागराज में बमबाजी की तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा वारदातें हुई हैं। तमाम मामलों में पुलिस ने केस दर्ज किया है, लोगों की गिरफ्तारी भी की है, कार्रवाई भी की है, लेकिन ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रयागराज के बारे में तो कहा जाता है कि यहाँ क्रिमिनल्स के परिवारों के बच्चे साइकिल चलाना बाद में सीखते हैं, बम बनाना पहले सीख लेते हैं। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ बमबाजी का इतिहास तकरीबन 50 साल पुराना है। यहाँ बमबाजी की इतनी घटनाएं होती हैं कि बमबाजी पर बाकायदा रिसर्च की गई है, कविता लिखी गई है, गज़ल लिखी गई है और फिल्म हासिल में भी प्रयागराज की बमबाजी का जिक्र किया गया है। तो अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे नाकाम साबित होते हैं, फेल साबित होते हैं, क्योंकि घटनाएँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रयागराज की बमबारी की घटनाओं को सिल्वर स्क्रीन पर भी कई बार उतारा गया। 2003 में आई तिग्मांशु धूलिया की फिल्म हासिल में भी प्रयागराज की बमबारी को खूब दिखाया गया था।
सच तो यह है कि दुनिया बदल गई, लेकिन प्रयागराज में बमबारी का पैटर्न नहीं बदला। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।